हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स के बारे में जो एप्लीकेबल है 18 जुलाई 2022 से। और यहाँ हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जिन पर पहले जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था या फिर जीएसटी जो एप्लीकेबल था उसकी रेट्स कम थी और अब उन प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाया गया है, उनकी जीएसटी रेट्स को बढ़ाया गया है। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिक्लेरेशन किया कि कुछ प्रोडक्ट अब 18 जुलाई से जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे और उनकी रेट्स भी चेंज हो जाएगी जो जीएसटी की रेट्स पहले एप्लीकेबल थी। ये खबर कहीं ना कहीं आपकी जेब से, आपके घर के बजट से जुड़ी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं यहाँ कुछ ऐसे आइटम्स की जो कि आपकी डेली नेसेसिटी के आइटम्स हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज की जो कि आप मेनली लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है और जीएसटी की रेट्स को चेंज किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम्स की, जिसमें इंक्लूड है मेनली आटा, पनीर, दही। इन पर अब 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं था। जी हाँ, जो कि पहले से प्री पैक्ड और लेबल्ड आइटम थे उन पे ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता था। हालांकि एक पैक्ड आइटम विद ब्रांड वैल्यू अगर बेचा जाता था तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल पहले भी था, वो अभी भी है। लेकिन अब यहाँ बात की जा रही है ऐसे आइटम की जो कि परचेजर की प्रेजेंट में पैक्ड नहीं किया जा रहा, उससे पहले ही उसे पैक किया जा रहा है और परचेजर उसे बाद में खरीदता है विद अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने 5 किलो आटा खरीदा, उस 5 केजी आटे में आपने वो 5 केजी आटा पहले से आपके लिए प्री पैक्ड था। अब अगर वो प्री पैक्ड था तो उसके दाम में, उसकी कीमत में जीएसटी भी जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट अब लेना आपके लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, जो कि प्री पैक्ड आइटम है जो सिंगल पैकेज में आते हैं और जिनकी क्वांटिटी 25 केजी से कम है या 25 केजी के बराबर है या 25 लीटर के बराबर है, वही गुड्स यहाँ इस कैटेगरी में प्री पैकेज्ड कमोडिटी में कवर्ड हैं। इसका मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट 25 केजी की वेट से ज़्यादा है या 25 लीटर की कैपेसिटी से ज़्यादा का है और वो प्री पैकेज्ड या लेबल्ड कमोडिटी है, उस पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा आज भी, मतलब वो अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं है अगर प्री पैकेज्ड कमोडिटी की जो वेट है वो 25 केजी या लीटर से ज्यादा है। पहले बात करते हैं, दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है हॉस्पिटल रूम्स, जो कि हॉस्पिटल में रूम लेते हैं लोग और रूम पर जो अगर किराया 5,000 से ज्यादा है तो उस पर भी अब 5% जीएसटी एप्लीकेबल है। पहले ये जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं था, तो अब जो लोग हॉस्पिटल में रूम ले रहे हैं और जिनका रेंट 5,000 से ज्यादा है उन पर 5% जीएसटी भी उन्हें देना होगा। इसी तरह मैप्स, चार्ट, जिन पर पहले जीएसटी नहीं था, अब उन पर 12% गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया गया है। इसी तरह टेट्रा पैक्स पर भी अब 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। इसी तरह बैंक्स जो कि चेकबुक वगैरह इशू करते हैं, सर्विस देते हैं, उस पर भी अब 18% जीएसटी एप्लीकेबल है जो कि पहले नहीं था। इसी तरह जो कि स्टेशनरी के सामान है मेनली, जैसे प्रिंटिंग, राइटिंग के, ड्राइंग के जो इंक पैड वगैरह हैं, कटिंग ब्लेड्स हैं, एलईडी लैंप्स हैं, ड्राइंग मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन पर भी जीएसटी की रेट जो पहले 12% थी अब उसे 18% कर दिया गया है। इसी तरह सोलर वाटर हीटर जो कि पहले 5% जीएसटी के दायरे में थे, उन्हें भी बढ़ाकर अब 12% जीएसटी के दायरे में कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं इनकी कीमतें बढ़ेंगी। इसी तरह वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लाइक वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड, ब्रिजेस, रेलवे, मेट्रो एक्सेट्रा, यहाँ पर भी जो रेट थी जीएसटी की जो पहले 12% थी उन्हें बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। तो ये थी जानकारी जो कि जीएसटी से जुड़ी हुई थी, जीएसटी की रेट से जुड़ी हुई थी। ऐसी ही और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।